नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों को वीडियोस समझ में आ रही हैं। जो मैं आपको कंटेंट समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। एंड इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो. So today we are going to discuss a very important topic from the board point of view or from the competitive point of view, that is nucleophilic substitution reaction. सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? बेसिक पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको बेस पता है तो आप आगे कुछ भी समझ सकते हैं. बट इफ़ यू डोंट नो द बेस देन आगे समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टडी दैट व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल. सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है. व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? ठीक है, दो चीजें होती हैं, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल. अब देखो बेटा, इसको एक बहुत आसान तरीके से समझा जा सकता है, जो पर्सनली मैंने भी समझा था. न्यूक्लियो एन, अगर यहीं पे मैं इलेक्ट्रोफाइल लिखूं, इलेक्ट्रोफाइल ई, तो एन एटम में एन से क्या होता है? न्यूक्लियस. क्लियर? सो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, जो न्यूक्लियस से प्यार करे. ठीक है, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस लविंग. एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? ई, दैट इज इलेक्ट्रॉन लविंग. इलेक्ट्रॉन लविंग. So nucleophile is nucleus loving and electrophile is electron loving. पहली बात तो ये. अब न्यूक्लियस लविंग और इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब क्या है? देखिए बेटा, न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए न्यूक्लियस का ओवरऑल चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव. तो न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियस लविंग, मतलब पॉजिटिव चार्ज को लव करने वाले, पॉजिटिव चार्ज को पसंद करने वाले, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने वाली स्पीसीज हमारी क्या होंगी? न्यूक्लियोफाइल. एंड व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन लविंग. तो इलेक्ट्रोफाइल किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन. जहां उन्हें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो वहां जाएंगे, तो वो क्या हो गए? हमारे इलेक्ट्रोफाइल. अब देखिए, न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियस लविंग है, मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनका खुद का चार्ज क्या होगा? नेगेटिव. तो न्यूक्लियोफाइल कौन होंगे? या तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज. न्यूक्लियोफाइल कौन कौन होंगे? या तो वो जिनमें क्या प्रेजेंट है? नेगेटिव चार्ज, जैसे एनायंस, या फिर वो स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या प्रेजेंट है? एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है. इलेक्ट्रोफाइल क्या है हमारे? इलेक्ट्रॉन लविंग. इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होंगे? जिनके पास खुद की इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, और खुद की इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी किसके पास होगी? या तो पॉजिटिव चार्ज के पास या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज. क्लियर? सो न्यूक्लियोफाइल आर न्यूक्लियस लविंग. वो कौन कौन होंगे? या तो नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज. इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन लविंग. वो कौन कौन होंगे? ईदर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज. आई होप क्लियर हुआ होगा. बहुत सिंपल वे भी एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की. नाउ अब हम जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफाइल तो हमें समझ में आ गया. अब व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी की जगह पे जाना, दैट इज सब्स्टिट्यूशन. तो 10th को अगर हम याद करें तो बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, कोई किसी की जगह पे जा रहा है, किसी को डिस्प्लेस कर रहा है, किसी को सब्स्टिट्यूट कर रहा है. क्लियर? और सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कौन हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है. दैट्स व्हाई दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. क्लियर? ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन को हम अगर 10th की लैंग्वेज में समझे तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. हमारे पास दो टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, SN1 एंड SN2. We have two types of nucleophilic substitution reaction, SN1 and SN2. SN1 is unimolecular substitution
reaction. SN2 is bimolecular substitution reaction. Now we study these two reaction in detail. हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे. पहले मैं आपको डेफिनेशन नहीं बताऊंगी, हम पहले एग्जांपल्स देखेंगे. Clear? We will talk example. So for unimolecular reaction, let us take example of tertiary butyl chloride. CH3, C, CH3, CH3, Cl. This is tertiary butyl chloride when it reacts with OH negative ion. Negative ना? Negative, तो ये क्या होगा हमारा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ, यानी न्यूक्लियस लविंग. सो वी गेट CH3, C, CH3, CH3, OH, that is tertiary butyl alcohol plus Cl नेगेटिव आयन. तो सब्स्टिट्यूशन हो गया ना, OH नेगेटिव इसकी जगह पे चले गया Cl और Cl को Cl नेगेटिव की फॉर्म में बाहर कर दिया. नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ SN2, CH3Cl, that is methyl chloride plus OH negative ion, we get CH3OH, that is methanol plus Cl negative. ये दो एग्जांपल है. अब देखो दोनों रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव है और ये हमारा हेलोएल्केन है. क्लियर? लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और ये यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. अब इसका कहने का रीजन क्या है? जब हम इनके केमिकल काइनेटिक्स को देखेंगे, जो केमिकल काइनेटिक्स इसके लिए कहता है कि इसके लिए जो रेट है, रेट ऑफ दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हमारी प्रोसीड हुई है, रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड. देखो बेटा, इस रिएक्शन में हमारे दो रिएक्टेंट है, लेकिन रेट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, एक रिएक्टेंट पे. दूसरे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा है. तो दैट्स व्हाई दिस इज यूनिमोलिकुलर. यूनिमोलिकुलर नाम यहाँ पे क्यों हुआ इसका, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, because the rate of this reaction depends only on the concentration of one reactant. दो रिएक्टेंट है, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, अगर वो SN1 रिएक्शन है तो उसमें रेट ऑफ द रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी. क्लियर? एंड इन दिस केस इसमें क्या होगा, आई होप आधे से ज्यादा आप समझ चुके होंगे. इन दिस द रेट is directly proportional to the concentration of methyl chloride as well as the concentration of OH negative ion. That's why this is bimolecular nucleophilic substitution reaction. नाम कैसे पड़ा, क्लियर हुआ? दोनों में न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, लेकिन एक में सिर्फ एक रिएक्टेंट पे रेट डिपेंड कर रहा है और दूसरी रिएक्शन पे दो रिएक्टेंट्स पे रेट डिपेंड कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इट इज यूनिमोलिकुलर एंड बायोमोलिकुलर. दिस थिंग इज क्लियर. नाउ ये दोनों रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है, क्लियर? इस रिएक्शन में क्या होता है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टू स्टेप. दो इट इज यूनिमोलिकुलर है, यूनिमोलिकुलर क्यों ये समझ में आ गया ना. अब यूनी है तो ये याद रखना है तो वो यूनी, लेकिन वो कितने स्टेप में प्रोसीड कर रही है, दो स्टेप में. एंड दिस रिएक्शन प्रोसीड इन अ सिंगल स्टेप. है तो बायोमोलिकुलर, लेकिन कितने स्टेप में प्रोसीड कर रही है, सिंगल स्टेप. क्लियर? ये अब दो स्टेप क्या होते हैं. फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. फर्स्ट क्या है इसका, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, ये यहाँ पे Cl यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा एंड वी गेट टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन. CH3, C, CH3, CH3, Cl, we get CH3, C, CH3, CH3 positive
प्लस Cl नेगेटिव। क्लियर? बट यहाँ पे इसका ब्रेक होना उतना इजी नहीं होता, ब्रेक होना डिफिकल्ट होता है। इट टेक्स एनर्जी एंड इट टेक्स टाइम। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज अ स्लो स्टेप। और हमने केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा है दैट इफ अ रिएक्शन प्रोसीड इन मोर देन वन स्टेप, अगर कोई भी रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में प्रोसीड कर रही है तो रेट ऑफ द रिएक्शन कौन सा स्टेप बताएगा? जो सबसे स्लो स्टेप हो। ठीक है, देखो बेटा, आपकी बाइक अगर मैन्युफैक्चर हो रही है, फिर एक बाइक बनाने में हमें कितना टाइम लगेगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? उसके उस पार्ट पे जिस पार्ट को बनने पे सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। एक पार्ट जिसको बनने में सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है वो पार्ट डिसाइड करेगा कि एक मोटरसाइकिल आपकी कितने टाइम में बनेगी। क्लियर? यही है हमारा यहाँ पे भी, अगर रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में प्रोसीड कर रही है तो कौन सा स्टेप रेट ऑफ द रिएक्शन डिटरमाइन करेगा? जो स्टेप सबसे स्लो स्टेप है। तो इन दिस केस this first step is the slowest step and hence it is the rate determining step. और इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? ये वाला रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ द रिएक्शन सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? इस पे। एंड एज सून एज द कार्बोकेटाइन फॉर्म, जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा C पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो वो तो कहेगा लाओ इलेक्ट्रॉन दो मुझे, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन दो। तो वैसे ही OH नेगेटिव किस पे अटैक कर देगा? इस पे। और क्या बन जाएगा हमारा? अल्कोहल। CH3 C CH3 CH3 positive plus OH negative. It is a fast step and we get CH3 C CH3 CH3 OH. That's why it is a unimolecular nucleophilic substitution reaction. Now we'll talk about the bimolecular nucleophilic substitution reaction. Now bimolecular substitution reaction एक सिंगल स्टेप में प्रोसीड कर रही है एंड इस स्टेप में, इस रिएक्शन में हमारा क्या बनता है? एक ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर? यहाँ पे हमारी एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है? लीविंग ग्रुप एंड द कमिंग ग्रुप, दोनों ग्रुप हमारे किसके साथ अटैच्ड होते हैं? मेन रिएक्टेंट के साथ अटैच्ड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर CHHCl प्लस OH नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा बेटा? ये OH नेगेटिव किस पे अटैक करेगा? इस कार्बन पे। और ये Cl यहाँ से रिलीज होने की कोशिश करेगा, यानी वी गेट अ स्टेट जहां पे इस कार्बन के पास कितने, अगर हम देखें OH नेगेटिव एंड Cl, तो यहाँ पे जो ये कार्बन है, इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हैं? 5 बॉन्ड, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। लेकिन ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो ये 2 बॉन्ड बनते हैं ये पार्शियल बॉन्ड होते हैं, यानी एक टूट रहा होता है और दूसरा बन रहा होता है, ना कंप्लीट टूटा होता है ना कंप्लीट बना होता है। सो दिस स्टेट इज द ट्रांजिशन स्टेट। ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट होती है विच इज हाईली अनस्टेबल, इसलिए इसे आइसोलेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने यहाँ स्टेप्स आइसोलेट किए, यहाँ पे इसको आइसोलेट कर पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है और जैसे ही बनता है वैसे ही क्या होता है? टूट भी जाता है। बनेगा और उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा हमारा? CHOH H plus Cl नेगेटिव। सो इन दिस वे वी गेट द प्रोडक्ट। इस वे में हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। सो आपने देखा इस रिएक्शन में मींस SN1 में हमारी 2 स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड हुई और SN2 में हमारे एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड हो गई। सो these are the main difference between the unimolecular and the bimolecular nucleophilic substitution reaction. क्लियर? आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई हो। अगर कोई भी डाउट है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई क्लियर ऑल योर डाउट।